देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होने वाला है। लेकिन इस टैक्स को लेकर कई सवाल लोगों के मन में हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, क्या कुछ सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, आलोक्तो मजुमदार जी, जो कि जीएसटी के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक्तो जी। आलोक्तो जी बताइए कि ये क्या जो जीएसटी है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझना आसान है, या फिर लोगों के मन में बहुत सारे इसको लेकर भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये है कौन सी चीज जो जब 1 जुलाई से लागू होगी तो उनकी जेब पर क्या असर डालने वाली है। देखिए, ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे टैक्सेस, 17 टाइप का टैक्सेस इसमें जीएसटी में सब्स्यूम हो जाएगा। जैसे हम एक्साइज के नाम सुनते हैं, वैट के नाम सुनते हैं, सर्विस टैक्स के नाम सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस है। एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय है, ये सारे सब्स्यूम्ड हो जाएगा। यानी कि ये सारे टैक्स आगे से नहीं लगेगा 1 जुलाई के बाद, और सिर्फ जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट को पता है कि हमारा जो नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, ये हमारा ओवरऑल फूड बास्केट का अंदर आता है। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ महंगा हो जाएगा तो वो डायरेक्टली जाके इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ने देखा है कि करेंटली उसका एक्साइज कितना है। मान लीजिए एक्साइज 6 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है, वैट कितना है, और इसके ऊपर जैसा मैंने बताया एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय, जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सामान आते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो कोशिश किया है वो फिटमेंट की। फिटमेंट क्या चीज़ होता है, गवर्नमेंट ने देखा है कि मान लीजिए कोई एक चीज़ है जिसका ऊपर वैट 0 है और एक्साइज भी नहीं है, तो गवर्नमेंट जीएसटी पे भी उसको 0 में रख लिया, तो कोई इफेक्ट नहीं है। एक कोई चीज़ है जिसमें मान लीजिए वैट है 12.5% या 14.5% स्टेट का हिसाब से, और उसमें एक्साइज भी 12.5% है, तो लगभग ये 25, 26, 27% है। ऊपर से एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय भी है, तो गवर्नमेंट ने उसको 28% में रखा है। और इसी पर हम बात करेंगे कि क्या ऊपर जाने वाला है, क्या नीचे जाने वाला है, यानी कि कौन से वो सामान है जो आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं और कौन से वो सामान है जो आपकी जेब को हल्का कर सकते हैं। लेकिन आलोक्तो जी ने आपको वो तमाम बारीकियां बताई कि किस तरह से इस टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरह से इसे आपके सामान में जोड़ा जाएगा, और सरकार ये चाहती है कि इससे चीजें बेहतर हो सके, इससे चीजों को आप जब खरीदने जाते हैं तो आपको समझने में आसानी हो सके। क्योंकि पहले जो टैक्स लगता था वो कई लेयर्स में लगता था, कई स्टेप्स होते थे, एक्साइज टैक्स, वैट और तमाम तरह के दूसरे टैक्स लगकर जब वो आपकी जेब तक पहुंचता था तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन आलोक्तो जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सरल भाषा में ये समझाइए कि क्या उनके लिए सस्ता होने वाला है, क्या उनके लिए महंगा होने वाला है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोज जाते हैं, राशन खरीदते हैं, और अंत में जब वो अपना बिल कैलकुलेट करते हैं महीने के अंत में, तो उनको ये जानना होता है कि हाँ, जीएसटी में जब जीएसटी लागू हुआ तो हमारा बिल इतने रुपए से बढ़ गया या फिर हमारा बिल इतने रुपए से घट गया। तो मोटे तौर पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कौन सी वो चीजें हैं, जब आप आमतौर पर बाजार जाते हैं तो यही चीजें हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं जो आप खरीदते हैं अमूमन, और ये आपकी जेब पर कितना असर डालने वाली। किससे करेंगे शुरुआत आलोक्तो जी? सबसे पहले क्या बताना चाहिए? जैसे हमें रोज जो घर पे लगता है, चावल, गेहूं, जो सीरियल्स होता है, तो अगर आप चावल लेते हैं, ये गेहूं का पैकेट है, अगर आप सीरियल्स लेते हैं या फिर अगर आप लूज चावल लेते हैं तो क्या असर पड़ेगा, सस्ता होगा या महंगा? या इसमें और भी एक आइटम आएगा जो हर एक दिन हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो दूध है। दूध और दही, अगर ये आप रोजमर्रा की चीजें हैं, ये आप रोज लेने जाते हैं क्योंकि दूध तो सभी के घर में कंज्यूम होता है, ऐसे में इनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? इसमें जो अनब्रांडेड है, अनब्रांडेड बोले तो जो खुला हुआ मिलता है, जैसे हमने अभी देखा चावल जो खुला हुआ मिलता है, या गेहूं या दूध, उसमें पहले भी रेट 0 था, आगे भी चल के रेट जीएसटी में 0 ही रहेगा। हाँ, इसमें ब्रांडेड जब आप खरीदेंगे तो पहले भी 5% लगता था, लूज में जैसे लगता नहीं था, नील रेटेड था, ब्रांडेड में 5% लगता था, आगे चल के जीएसटी में भी
ये सारे आइटम पे 5% लगेगा। अब हम शुगर की बात कर लेते हैं। चीनी हमने ये यहाँ पर रख लेते हैं, चीनी, कॉफी और कौन सा आर्टिकल? एडिबल ऑयल अगर आप खरीदते हैं, और बस यही शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, इनका आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है आलोक जी बताएंगे। ये पहले भी 5% लगता था ये सारे आइटम में, जीएसटी आने का बाद भी इसमें 5% ही लगेगा, यानी कि आपकी जेब पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाले हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। गवर्नमेंट का मकसद था टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड बनाना, लेकिन इसमें जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बना दी गई, उससे आपको नहीं लगता कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई समझने में? हाँ, ये मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। अगर आप हमारा जो नेबर्स है, अगर आप उनको देखेंगे, मलेशिया में अगर आप जाएंगे, मलेशिया में यूनिफाइड टैक्स रेट यानी कि सिर्फ एक ही टैक्स रेट है जो 6%। आप कुछ भी ले लीजिए 6% है। सिंगापुर में 7% है। हमारे यहाँ पे मल्टीपल टैक्स रेट किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि हमारा यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज लगाया, सर्विस लगाया, स्टेट गवर्नमेंट ने वैट लगाया, तो ये पहला बार ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल से इस बार जो है जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन आगे चल के हमारा उम्मीद यही है कि ये रेट्स रेशनलाइज्ड भी हो जाएंगे, इतने स्लैब्स नहीं रहेंगे, और धीरे धीरे हमारा पास शायद 1, 2 या मैक्सिमम 3 स्लैब रहेंगे। यानी कि जैसे हमने जब नोटबंदी हुई थी देखा था कि जिस इंटेंशन के साथ उसे लॉन्च किया गया था वो दिखाई तो दी शुरुआत में, लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल्स है जो बाद में गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई कर लिया। शायद जीएसटी में भी ऐसे ही होगा। अगली कैटेगरी क्या है, कौन कौन से गुड्स हैं, और वो एक एक करके हम उठाएंगे और बताएंगे कि उसमें क्या फर्क आने वाला है। जैसे हमें जो डेली लगता है वो बिस्किट है, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स लगता है, कॉर्नफ्लेक्स ये है, और आइसक्रीम भी हम लेते हैं। बिस्किट, कॉर्नफ्लेक और आइसक्रीम, इसमें से रेट घटने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेट जो है एक्साइज वैट मिला के वो 25% का आसपास जाके बैठता है, वो जीएसटी में 18% किया गया है। यानी कि ये सारे चीज जो हमने बोला है इसमें 7% का आसपास प्राइस गिरने का 1 जुलाई के बाद सस्ते होंगे। हाँ, लगभग 7% सस्ते होंगे। हाँ, चॉकलेट का आज की तारीख में एग्जिस्टिंग रेट 28 से भी ज्यादा है, तो इसमें भी प्राइस नीचे आएगा, बट इसमें 18 है और इसमें 28 है। नेक्स्ट कैटेगरी हम कौन सी लेंगे? ये नेक्स्ट हम हेयर ऑयल ले सकते हैं, सोप ले सकते हैं, सोप और टूथपेस्ट ले सकते हैं, टूथपेस्ट, ये सारे चीज, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, इसमें करेंटली सब में एक्साइज भी लगता है, सब में वैट भी लगता है, और ये भी 24-25% में जाके कंज्यूमर को देना पड़ता है। आगे चल के ये भी 18% हो जाएगा। 24 से 18 यानी 6% का इसमें दाम में कमी आएगी। ये सस्ते होंगे प्रोडक्ट। तो हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन, ये आपके लिए जीएसटी के बाद सस्ते हो जाएंगे। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि जहां पे आपका टैक्स की वजह से, जीएसटी की वजह से रेट गिर जाने की उम्मीद है, गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट में एक सेक्शन डाल दिया, सेक्शन 171 बोल के, जहां पे उन्होंने बोला एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज। एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज के थ्रू गवर्नमेंट ये कह रहा है कि अगर जीएसटी के वजह से आपका कोई चीज़ों का रेट नीचे गिरता है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट मत लीजिए, वो प्राइस रिड्यूस करके आप कंज्यूमर को पास ऑन कर दीजिए। ये एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग ये नहीं करेंगे उसमें वो गवर्नमेंट अपना तरफ से उनका रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नमक पर क्या असर पड़ेगा? सॉल्ट अभी भी 0 है और आगे भी 0 तो जो आपके लिए जरूरी है, आपकी सेहत के लिए और आपके खाने के लिए थोड़ी मात्रा में सही, वो वैसे का वैसा रहने वाला है। देसी के साथ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो आलोक तो मजुमदार जी से ये जानेंगे कि जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम फैशन करते हैं, उस पर जीएसटी के बाद क्या असर पड़ने वाला है, और जूते
वो भी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, जूते और चप्पल, वो जीएसटी के बाद सस्ते होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आज हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जीएसटी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में असर डालने वाली है। हमने आपको कुछ चीजें दिखाई जो सस्ती या फिर महंगी हो सकती है, लेकिन दो जरूरी चीजें जिन पर हम आलोक्तो जी से बात करेंगे वो ये कि जो कपड़े हम खरीदते हैं आलोक्तो जी, और जूते चप्पल, उन पर क्या असर पड़ेगा जीएसटी के बाद। कपड़े और जूते में गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने 2 स्लैब डाल दिया। जूते में एक स्लैब उन्होंने किया है कि 500 रुपया का नीचे जिसका भाव हो, और एक किया 500 रुपया का ऊपर। तो 500 रुपया का नीचे जहाँ पे उसका भाव है उन्होंने वहाँ पे रेट कर दिया 5%, और 500 रुपया से ज़्यादा कर दिया 18%। ये दोनों ही अगर हम देखें, करेंटली जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है जो 500 रुपया का नीचे है, इसमें तो प्राइस गिरावट की बहुत अच्छा चांसेस है, उम्मीद है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्टिंग टैक्स रेट 5 से ऊपर था और गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसको 5% कर दिया। जो 500 रुपया से ज़्यादा है फुटवेयर, वहाँ पे जो उन्होंने 18% पे रखा है, वहाँ पे मिक्स्ड रिएक्शन मिलेगा। मतलब वो टैक्स रेट जो है वो उसी का आसपास ही बैठता है। कपड़े में भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे दोनों स्लैब कर दिया। एक कर दिया कि 1000 रुपया जहाँ पे पीस का प्राइस है उसका नीचे, और एक कर दिया 1000 रुपया से ऊपर जहाँ पे पीस होगा उसका प्राइस। कपड़े में भी अगर 1000 रुपया से नीचे है तो वहाँ पे उन्होंने 5% रेट लगा दिया, जो कि अच्छा है कपड़े में। और जहाँ पे वो 1000 रुपया से ज़्यादा होगा पर पीस का प्राइस, वहाँ पे उन्होंने टैक्स रेट लगाया 12%। तो टेक्सटाइल में चांसेस है, हो सकता है कि टेक्सटाइल में 1-2% महंगा होगा जिसका प्राइस 1000 रुपया से ज़्यादा है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, और आलोक्तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे आपको ये बताने और समझाने के लिए कि जीएसटी को लेकर कोई भ्रम ना पालें। जीएसटी आपकी जिंदगी बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार लाने जा रही है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, वो भी नकारात्मक असर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।